मुंबई इंडियंस के खिलाफ गुजरात टाइटंस की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। गुजरात, बेंगलुरु, पंजाब के लिए आई बड़ी खुशखबरी। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद की बढ़ चुकी हैं मुश्किलें। प्लेऑफ में इन तीन टीमों की जगह पक्की, तो ये तीन टीमें हो चुकी है बाहर। गुजरात टाइटंस, ये क्या कर दिया आपने पॉइंट्स टेबल में बवाल लाकर खड़ा कर दिया है। आपने प्लेऑफ की रेस को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोचक बना दिया है। गुजरात टाइटंस, आपकी जीत ने बहुत बड़ी खुशखबरी तो आपके लिए लाई ही है, लेकिन बहुत सारी टीमों की चैन की सांस छीन ली है, उनकी नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि गुजरात टाइटंस, दिस इज अनबिलीवेबल। और वहीं मुंबई इंडियंस जो लगातार 6 जीत कर आ रहे थे, लेकिन इस हार ने उन्हें एक बहुत बड़ा झटका दिया है। मुंबई इंडियंस यहां से कैसे प्लेऑफ में जगह बनाएंगे, उनके लिए आखिरी समीकरण क्या बनते हैं, तो वही गुजरात टाइटंस के लिए क्या समीकरण बन रहे हैं, और बाकी 8 टीमें भी इस मुकाबले में इन्वॉल्व थी, क्योंकि प्लेऑफ इंटरेस्टिंग हो रहा है। आईपीएल एंड सीजन की तरफ बढ़ चुका है। प्रत्येक मुकाबला प्लेऑफ को डिसाइड करता है। 3 टीमें प्लेऑफ में जगह बना रही है, 3 टीमें बाहर होने के कगार पर है। आइए आपको बताते हैं यहां से क्या कहते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी आईपीएल की फेवरेट टीम जिसे आप अपने दिल में रखते हैं, अपनी टीम का नाम बताएं। हाँ आप ही की वो टीम जिसे आप दिल में रखते हैं, फिर वो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता आप प्लेऑफ में जगह बनाए या नहीं। और सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री हो। फिर कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आएगी कहां से, सब्सक्राइब तो किया ही नहीं, बड़े जिद्दी हो, अब तक नहीं किया। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, और ये प्लेऑफ से बाहर होने वाली, एलिमिनेट होने वाली वो पहली टीम बन जाती है। चेन्नई सुपर किंग्स ने खेले हैं 11 मुकाबले और उसमें से जीते हैं केवल 2 मुकाबले। 9 मुकाबलों में हार मिली है और 4 पॉइंट्स के साथ में सबसे खराब नेट रन रेट होने की वजह से ये टीम पॉइंट्स टेबल के आखिरी पायदान पर है। प्लेऑफ से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बचे हैं 3 मुकाबले, और अगर तीनों के तीनों भी जीत जाए तो मैक्स टू मैक्स 10 पॉइंट्स तक जाएंगे और आपके वहां से प्लेऑफ में कोई चांसेस नहीं बनते। 14 पॉइंट्स आपको कम से कम चाहिए होते हैं प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। चाहिए तो वैसे 16 होते हैं। 16 से आप 100% क्वालिफाई करते हैं, तो किसी भी टीम का पहला टारगेट 16 पॉइंट्स है और 14 पॉइंट्स के साथ में उम्मीदें हैं। लेकिन वहां तक भी नहीं पहुंच पाएगी चेन्नई सुपर किंग्स। और ऐसे ही सेम टू सेम हालात हैं राजस्थान रॉयल्स के, जो पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हैं। 12 मुकाबले खेल चुके हैं, 3 मुकाबलों में जीत और 9 मुकाबलों में करारी शिकस्त। 6 पॉइंट्स इनके पास में हैं। और अब खेलने हैं इनको केवल 2 मुकाबले। प्लेऑफ में कोई लेना देना इनका नहीं है, क्योंकि अगर दोनों भी जीत जाते हैं तो ये मैक्स टू मैक्स 10 पॉइंट्स तक जाएंगे। और ऐसे में राजस्थान रॉयल्स भी ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट हो चुके हैं। तो राजस्थान और चेन्नई सुपर किंग्स का तो प्लेऑफ से कोई लेना देना नहीं है। 12 मई को राजस्थान का अगला मुकाबला चेन्नई से ही है, जो ये डिसाइड करेगा कि आखिरी पायदान पर इस पॉइंट्स टेबल में कौन रहेगा। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है, जिन्होंने खेले हैं 11 मुकाबले और उसमें से 3 मुकाबलों में जीत, 7 मुकाबलों में हार और 1 मुकाबला नो रिजल्ट भी रहा है। 7 पॉइंट्स है इनके पास केवल। इनका जो आखिरी मुकाबला ड्रॉ रहा है, मानो वो मुकाबला जो जीत रहे थे उससे पॉइंट्स टेबल में बवाल आ गया है, क्योंकि हैदराबाद की आखिरी उम्मीदें 14 पॉइंट्स पर जिंदा थी, लेकिन उस बारिश ने पूरी तरह से इनको प्लेऑफ से बाहर कर दिया है। बारिश ने इनके प्लेऑफ की उम्मीदों को धो दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब भी इनको खेलने हैं 3 मुकाबले, और अगर तीनों के तीनों भी जीत जाए तो मैक्स टू मैक्स ये 13 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं, और वहां से प्लेऑफ की कोई भी उम्मीदें जिंदा नहीं है। तो वैसे में हम कह सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट का ठप्पा लग चुका है। और अब रही हैं 7 टीमें। प्लेऑफ में कौन कहां है, चलिए बताते हैं। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 11 मुकाबले और उसमें से जीते हैं 5 मुकाबले। 6 मुकाबलों में करारी शिकस्त और 10 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में 7वें पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट्स की जरूरत है। खेलने अब केवल 3 मुकाबले हैं, और अगर तीनों के तीनों जीतेंगे तब जाकर 16 पॉइंट्स होंगे और वहां आपको प्लेऑफ में जगह मिलेगी। और अब मुझे ऐसा नहीं लगता पर्सनली और टू बी ऑनेस्ट कि तीनों के तीनों ये मुकाबले जीत पाएंगे, क्योंकि पिछले 3 मुकाबले बैक टू बैक हार के आ रहे हैं। तो लखनऊ सुपर जायंट्स यहां डगमगा रही हैं प्लेऑफ से। शायद अब उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ऑन है, मैथमेटिकली ऑन है, और अगर प्रैक्टिकली भी देखें तो ऑन हो सकते हैं अगर 3 के 3 जीत जाए। लेकिन
देखने वाली बात है क्या लखनऊ सुपर जायंट्स ऐसा कर पाएंगे। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है, जिन्होंने खेले हैं 11 मुकाबले, 5 में जीत, 5 में हार, 1 मुकाबला नो रिजल्ट। 11 पॉइंट्स के साथ में ये 6th पोजीशन पर है। और हाँ, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को भी खेलने हैं अब केवल 3 मुकाबले, और उन 3 मुकाबलों में ये कितने मुकाबले जीतते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर तीनों के तीनों जीतेंगे तो ही प्लेऑफ में जगह मिलेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये भी लगभग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि 17 पॉइंट्स पर आप तीनों की तीनों जीत कर ही जा सकते हैं और वहां से प्लेऑफ में जगह बनाते हैं। अगर 3 में से 2 भी जीत जाए तो आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड है। 15 पॉइंट्स पर आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं ये कोई गारंटी आपकी नहीं होती है, क्योंकि वहां पर अगर चौथी टीम 14 या 15 पॉइंट्स के सिनेरियो अंदर आते हैं तो आपके चांसेस बनेंगे। लेकिन आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होना नहीं चाहते, तो कोलकाता नाइट राइडर बचे हैं 3, जीतिए 3। मैं ये कह सकता हूं ना कि केकेआर और एलएसजी उस इफ एंड आप से दूर रहें, थोड़ा सा मुश्किल है इनका रास्ते में प्लेऑफ में जगह बनाना। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। दिल्ली कैपिटल ने 11 मुकाबले खेले हैं, 6 मुकाबलों में जीत मिली है, 4 मुकाबलों में हार, 1 मुकाबला नो रिजल्ट। 13 पॉइंट्स इनके पास में है। और यहां से अगर मैं आपसे कहूं तो दिल्ली कैपिटल के लिए प्लेऑफ में जगह बनाना मतलब 2 मुकाबले जीतना, 17 पॉइंट्स तक पहुंचना, और वहां पहुंचने के लिए खेलने हैं अब भी 3 मुकाबले। तो 3 में से 2 दिल्ली कैपिटल के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है। खासतौर पर पिछला मुकाबला जो आप हार रहे थे वो आपने बारिश से बचा लिया, तो ये थोड़ी सी उनके लिए राहत की सांस थी कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट इनको मिल चुका है। लेकिन 3 में से 2 17 पॉइंट्स पर ले जाएगा। फिर मैं कहूंगा 3 में से 1 जीते तो 15 पॉइंट्स पर अटकेंगे, और वहां कोई गारंटी नहीं होती है। तो आप 3 में से 2 जीतना चाहेंगे। दिल्ली कैपिटल उस रेस में ऑन है। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आ चुका है, जिन्होंने खेले हैं 12 मुकाबले और उसमें से 7 मुकाबले जीते हैं, 5 मुकाबलों में हार, और 14 पॉइंट्स के साथ में 4थे पायदान पर रैंक कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस बैक टू बैक 6 जीत कर आ रहे थे, लेकिन आज मिली हार के बाद अब थोड़ी सी मुश्किलें ये बढ़ चुकी है कि अगर आज जीत जाते तो प्लेऑफ में एंट्री होती, लेकिन अब आज हार चुके हैं तो खेलने अब भी 2 मुकाबले हैं और उसमें से 1 मुकाबला जीतना होगा, तब जाकर आपको प्लेऑफ में एंट्री मिल जाएगी। ऑब्वियस बात है ना, 2 में से 1 जीतना मुंबई इंडियंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी अब चिंता होने लगी है। अगर आने वाला पहला मुकाबला मतलब हार जाते हैं तो फिर आखिरी मुकाबला डू एंड डाई का हो सकता है। खैर, मुंबई के लिए समीकरण 2 में से 1 है आज की इस हार के बाद। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर अब पंजाब किंग्स आ चुके हैं, जिन्होंने खेले हैं 11 मुकाबले, 7 मुकाबलों में जीत, 3 मुकाबलों में हार, 1 मुकाबला नो रिजल्ट। 15 पॉइंट्स के साथ में 3रे पायदान पर रैंक कर रही हैं। पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ में जगह बनाना अब कोई बड़ा बहुत ज़्यादा तोहफ नहीं रह गया है, क्योंकि खेलने अब भी 3 मुकाबले हैं और अगर उसमें से केवल 1 मुकाबला भी जीत जाए तो प्लेऑफ में जगह पक्की हो जाएगी 17 पॉइंट्स के साथ में। तो वहां से कौन सी बड़ी बात है, फिर वो चाहे टीम कोई भी हो, 3 में से 1 मुकाबला जीतना मानो हलवा है। और पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर नाम आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है, जिन्होंने खेले हैं 11 मुकाबले, 8 मुकाबले जीते, 3 हारे हैं, 16 पॉइंट्स इनके पास में भी है। और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए भी इनको अब कोई ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना है, क्योंकि ये प्लेऑफ में एंट्री पा चुके हैं भाई साहब। 16 पॉइंट के साथ में कोई भी टीम आज तक इस पॉइंट्स टेबल से बाहर नहीं हुई है प्लेऑफ की रेस से, तो इनकी जगह अब प्लेऑफ में पक्की हो चुकी है। इनकी लड़ाई नंबर 1 और 2 के लिए है। अगर ये आने वाले 3 में से 1-2 मुकाबले जीतते हैं तो नंबर 1 या 2 पर फिनिश करने वाले हैं। और पॉइंट्स टेबल में अब पहले पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है, जिन्होंने खेले 11 हैं, 8 जीते हैं, 3 हारे हैं, 16 पॉइंट्स के साथ में, और नेट रन रेट भी बहुत शानदार, इसीलिए पहले पायदान पर डायरेक्ट छलांग गुजरात टाइटंस ने लगाई है। गुजरात टाइटंस ने प्लेऑफ में एंट्री पा ली है। आरसीबी के बाद ये दूसरी टीम बन जाती है, क्योंकि 16 पॉइंट्स के साथ में जैसे मैंने कहा कोई टीम बाहर हुई नहीं है। 3 मुकाबले हैं अब भी खेलने गुजरात टाइटंस को। अगर उसमें से 1-2 और जीते तो फिर ये पहले दूसरे पायदान पर खत्म करेंगे, तो रास्ता बहुत आसान हो जाएगा गुजरात टाइटंस के लिए भी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले मुकाबले बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो खैर, यह है पॉइंट्स टेबल के हालात, जहां जीटी और आरसीबी की जगह पक्की हो चुकी है। एमआई अभी उस रेस में है, पंजाब भी उस रेस के बहुत क्लोज है, और मेरी नजर में ये टॉप 4 टीमें हैं।